नंबर 7, 8 और 9 ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये क्लास 9 की बुक का है और कंसाइज मैथमेटिक्स ICSE क्लास 9 सलीना पब्लिशर्स एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं। क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज इर्रेशनल। कोई पेयर यानी कि दो नंबरों का एक पेयर हुआ तो उसका एक पेयर लिखो जो इर्रेशनल नंबर हो, उसमें उस पेयर में नंबर जो हो वो इर्रेशनल हो और जिनको जोड़ने पर जो नंबर बने वो भी इर्रेशनल बने। इर्रेशनल नंबर का समझती है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यार नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में ज़्यादा ये नंबर रहते हैं, ज़्यादातर पॉइंट में भी रहेंगे जो रिपीट नहीं हो। 1.6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 आगे पीछे नंबर रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आप रूट वाले नंबर रखिए, ज़्यादा आसानी रहेगी। रूट के वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब इर्रेशनल होते हैं, जैसे √2, √3 और √5, √6, √7, √8 भी आ जाएगा, √11 वो नहीं होंगे जो परफेक्ट। जैसे √4 है इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, √9 है इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो वो रेशनल है, वो इरेशनल नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल है। अब जो एक पेयर लिया है इरेशनल नंबर का और जिसको जोड़ें, सब माने जोड़ें, तो वो इरेशनल नंबर ही आए। तो हमने वो नंबर कोई ले लिया। देखिए एक नंबर हमने ले लिया √3, इसका पेयर मतलब दो नंबर ले रहे हैं तो देखिए ये दो नंबरों का पेयर हो गया। अब क्या ये दोनों जुड़ के रेशनल नंबर बन सकते हैं? ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते हैं। √3 में कभी √2 ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन ऐड नहीं हो सकते। √6 हो सकता है मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ सम की बात की तो ऐड नहीं हो सकता। तो यही ये दो एक पेयर, ये वन पेयर हो गया, ये वन पेयर हो गया किसका? इर्रेशनल नंबर का। और जब इनका सम करेंगे तो सम भी यही रहेगा, √3 + √2, ज़्यादा से ज़्यादा √2 + √3 लिख सकते हैं, तो सम भी इर्रेशनल रहा। तो ये इसका मतलब हो गया। तो यही बस आंसर हो गया, यही पेयर आंसर हो गया। नहीं, ये हमने ऐड करके दिखाया, यही रहेगा, ऐड नहीं हो सकता। √5 कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्लियर? उस रूट में वही नंबर ऐड हो सकते हैं जैसे सेम जैसे √2 है और इसमें √2 ऐड करना है, तो ये √2 + √2 2√2 हो जाएंगे। √4 भी नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ 1 लगा, यहाँ 1 छुपा है, 1 + 1 2 हो गया। 3 बार √2 ऐड कर रहे हैं तो 3√2। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल। इर्रेशनल नंबर का एक पेयर लो, अब की सम जो है जोड़ने पर रेशनल नंबर बनना चाहिए। यहाँ इर्रेशनल नंबर ले लो, इर्रेशनल ही बनना चाहिए। यहाँ इर्रेशनल ले लें लेकिन रेशनल नंबर बनना चाहिए। अब इसमें आप क्या लें कि इर्रेशनल नंबर हों वो, लेकिन जब उनको जोड़ें तो रेशनल। तो देखिए √2 है ना, सम करना है ना, जोड़ना है। जोड़ने के बाद वो क्या बनना चाहिए? रेशनल। यहाँ पे सॉरी गलती होगी, 1 + 1 2√2 होगा, धोखे से वो 4 निकल गया। हम यही वाले पे क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल, यानी इर्रेशनल नंबर लेने हैं लेकिन उनको जोड़ने पर क्या है? रेशनल नंबर बने। तो हमने क्योंकि इसमें कहा गया है कि पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर लिखिए और उनको जोड़ने पर रेशनल आए, तो हमने एक नंबर ये लिया और इसका पेयर में एक और ये नंबर ले लिया, मतलब ये दोनों का पेयर। अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो अगर आप जोड़ेंगे √2 में -√2, ये 0 आ गया। 0 रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा होता है। ठीक है, √2 इरेशनल, +√2 भी इरेशनल है, -√2 भी इरेशनल है। तो इनका पेयर को सम कर रहे हैं, इन दो नंबर को पेयर को सम कर रहे हैं, तो देखिए रेशनल नंबर आ रहा है। तो इरेशनल सम करने पे रेशनल। अब आपकी बुक में आंसर कुछ और आ रहा होगा दूसरे तरीके से। ठीक है, और क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंडीशंस बन सकती हैं, इसलिए आंसर कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज इर्रेशनल। अब की इर्रेशनल नंबर फिर जोड़ना है, अब की सम भी इर्रेशनल, यानी दोनों को ने जोड़ने पर आंसर इर्रेशनल ही आए। यानी सॉरी, जोड़ना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है? डिफरेंस करना है। डिफरेंस मैंने माइनस करना है, घटाने पर आंसर भी इर्रेशनल ही आए दोनों का। ठीक है, तो आप इर्रेशनल नंबर आप कुछ सोचिए। जैसे हमने ले लिया कोई एक इर्रेशनल नंबर है 5√2 ले लिया, इसमें से एक और रेशनल नंबर लिया √2, इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कर रहे हैं। माइनस ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ 5√2 है, यहाँ 1√2 है, कुछ नहीं तो बने। तो √2 सेम है ना, तो सेम नंबर लेने पड़ेंगे रूट वाले ताकि हम माइनस कर पाएँ। ये 5√2 में से 1√2 गया, 4√2 है ना। देखिए इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर भी इर्रेशनल। इर्रेशनल हर वो नंबर है जिसमें इम्परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर √2 है ना, तो ये पूरा इर्रेशनल। आंसर आपकी बुक में कुछ और आ रहा होगा। इसके आंसर सेम होना जरूरी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट ऐसा कंडीशन हो सकती है। अब इसके बाद जो है बचे हुए पेयर ऑफ इर्रेशनल हुज डिफरेंस इज रेशनल, पेयर ऑफ इर्रेशनल हुज प्रोडक्ट इरेशनल, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने भी रेशनल है। तो अब ये खुद से करके देखिए।